जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफेंस का सपना देख रहे हैं या फिर जो किसी भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए 11वीं कक्षा में है, 12वीं में है या ग्रेजुएशन में है, पहले साल में है, दूसरे साल, तीसरे साल या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपका ये सपना है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए या फिर मुझे एक डिफेंस में फौज के अंदर नौकरी चाहिए, तो उसमें आपको सबसे पहले तो परीक्षा देनी पड़ेगी, लिखित परीक्षा जिसे हम रिटन एग्जाम कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बच्चा जो छटता है, जहां पे छटाई होती है, फिल्टर आउट होता है, वो रिटन एग्जाम के अंदर होता है। तो जितना जल्दी आप अपने रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा की शुरुआत कर दें उतना ही बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने सारी प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं आगे बताने वाला हूं। आपको मैं बता दूं, चाहे कोई भी एग्जाम है, सरकारी नौकरी, चाहे आप नीचे से लेके ऊपर तक के जितने भी एग्जाम्स आप देखते हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन आते हैं। किसी में कुछ थोड़ा सा ज्यादा एडवांस आ जाएगा, किसी में थोड़ा सा कम एडवांस आएगा, दूसरा सब्जेक्ट एडवांस आ जाएगा, तीसरा सब्जेक्ट कम आ जाएगा, लेकिन होते ये सारी सरकारी नौकरी डिफेंस जॉब्स के अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं बात को, ये समझना कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे, ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स को हमने तैयार कैसे करना है, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो सेशन अगर पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम आपने करना है कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी ये अवेयरनेस सेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों कि आपके एग्जाम के अंदर ना ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के अंदर कंफर्म्ड पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, या इधर ये जो स्टैटिक मेजर जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट होते हैं वहां से पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके, आपके एग्जाम चाहे एसएससी का है या सीडीएस का है या फिर आपका एफकैट का है, वहां पे आपको देखा जाएगा कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, यहां से पूछे जा रहे हैं डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स एंड फर्स्ट इन इंडिया, है ना, यहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सो इनको तैयार आपने करना है। करंट अफेयर्स से आपको पता है, जब भी आप करंट अफेयर पढ़े तो इन तरीके से पढ़े कि अवार्ड्स में किसको पिछले 8 महीने में, 1 साल में अवार्ड्स किस किस को मिले। अभी मैं नोबेल प्राइज अवार्ड्स जो है कवर कर चुका हूं आपकी क्लास के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके हर एग्जाम के अंदर वो सवाल आता है। फिर स्पोर्ट्स की बात करें, स्कीम, समिट, मिलिट्री एक्सरसाइज, हेडक्वार्टर्स कहां पे है, सीएम, गवर्नर कौन कौन से, तो ये आगे आपके करंट अफेयर्स के सेक्शंस जो आपको कवर करने होते हैं, आपके हर एग्जाम के लिए आपको कवर करने होते हैं। रही बात इनकी सब्जेक्ट्स की, ये जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके पास पॉलिटी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस आते हैं, तो ये भी आपको कवर करने होते हैं। एज फार एज ये पूरा सेक्शन अगर आप कवर करते हैं तो आपके 1/4 जो आपका पूरा एग्जाम होता है, अगर इक्वल वेटेज हो चारों सब्जेक्ट का, तो 1/4 जो वेटेज होता है वो इसका होता है। समझ गए? कई बार कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैं सीडीएस की बात करूं तो वहां पे 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, जीके आता है, मैथ्स आता है और इंग्लिश आती है। तो यहां पे सीडीएस के जीके के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप कवर करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एफकैट में रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स तो आएंगे बट रीजनिंग भी उसके अंदर कवर हो जाती है, तो रीजनिंग को भी आपको करना चाहिए और ये सब्जेक्ट्स जो है आपको इन जनरल कंप्लीट करने चाहिए। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, जो बच्चा हिंदी माध्यम का है वो इंग्लिश से बचे ना, भागे ना। देखो, आपको इंग्लिश का पेपर हर एग्जाम के अंदर देना ही पड़ेगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि अंग्रेजी का आपसे रिटन ना लिया जाए, समझिए। तो उतनी कम से कम बेसिक इंग्लिश जान लो, पढ़ लो, सीख लो, इंप्रूव कर लो, जितनी कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मदद कर जाए। ठीक है, तो इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, स्पेलिंग करेक्शन हो गए, आइडियम फ्रेजेस हो गए, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो होते हैं
या आपने करने होते हैं। इंग्लिश में आपके पास एक होता है बेसिक ग्रामर या थोड़ा सा बेटर ग्रामर के सवाल पूछे जाएंगे और आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी, तो इसको भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के बाद रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके पास ये सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ऑड वन आउट, एनालॉजी, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, पेपर फोल्डिंग, इमेज, स्टेटमेंट, एजम्पशन, क्यूब, डाइस, कॉज, इफेक्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज। तो ये बेसिक सारे के सारे जो रीजनिंग के सवाल हैं आपसे पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस कि किसी एग्जाम के अंदर कई बार रीजनिंग का जो लेवल होगा वो ऊपर होगा, बस आपने लेवल चेक करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कौन सा एग्जाम है आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका एफकैट का एग्जाम है, तो वहां पे आपसे लेवल 1 एंड लेवल 2 के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कई बार लेवल 3 के एग्जाम सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी कि टफ सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करूं, सीएपीएफ एसी की बात करूं, तो वहां पे आपसे लेवल 1 के ही सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। वो भी 1-2 साल से नहीं सवाल पूछे जा रहे, लेकिन पहले पूछे जाते थे, और यूपीएससी कभी भी अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि मेरे को कौन सी चीज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जाना है। जैसे मैं आपको सीडीएस की बात बताऊं, तो सीडीएस में आपको जो है इंग्लिश जो पूछी जाती है वो लेवल 1 भी पूछी जाती है, लेवल 2 भी पूछी जाती है, एंड लेवल 3 भी पूछी जाती है ना। तो जीके की बात करूं तो जीके भी आपसे लेवल 2 और लेवल 3 पूछी जाती है ना। टफ पूछी जाती है, मॉडरेट पूछी जाती है, इजी पूछी जाती है। तो आपको जीके और इंग्लिश दोनों सीडीएस के लिए अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं एनडीए की बात करूं, मैं सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी आए। वहीं अगर मैं एनडीए की बात करूं तो बेटा, एनडीए की बात करूं तो उसमें आप याद रखिए लेवल 1 एंड लेवल 2 की जीके पूछी जाती है। लेवल 3 तक कभी भी एनडीए में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो वो एनडीए के हिसाब से है। अगर मैं बात करूं एफकैट की, तो वहां पे जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है उसका लेवल 1, लेवल 2 होता है। लेवल 1, लेवल 2 होता है, उससे ज्यादा लेवल का पूछा ही नहीं जाता, सिंगल सेंटेंसेस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरा ये है सब्जेक्ट, इसका मुझे मेरा ये एग्जाम है, मुझे उसके हिसाब से कितने लेवल का अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं मैथ्स को लेके। मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, यहाँ पे एडवांस मैथ्स भी है और बेसिक मैथ्स भी है, राइट। अब देखिए ये मैथ्स के टॉपिक्स तो आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एफकैट का मैथ्स बताता हूँ, एफकैट के मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और सीडीएस के मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब सीडीएस के मैथ्स में आपको एडवांस मैथ्स भी पूछा जाता है, लेकिन एफकैट के मैथ्स में आपको एडवांस नहीं पूछा जाएगा, बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपने देखना है कि यार मेरा एग्जाम कौन सा है और उस एग्जाम के हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी है मैथ्स की। पर आपको ये सब्जेक्ट्स तो चारों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, चारों सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और इन चारों सब्जेक्ट्स को अगर आपने पकड़ के चलना शुरू कर दिया तो आप कोई ना कोई अच्छा एग्जाम जो है, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 एग्जाम्स निकाल के बैठे होंगे, ठीक है। ये चीज मेरी तरफ से श्योर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं कि भाई अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटोरशिप चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई हमें सर बस एक बार हैंड होल्डिंग चाहिए कि सर आप बता दीजिए कैसे कैसे किस तरीके से सारी चीजें करनी है, तो वो बताने वाली चीज जो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि बच्चों इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए हमारे ये सारे के सारे लाइव बैचेस हैं। हमारा ओटीए सीडीएस का लाइव बैच है, एफकैट बैच है, हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का बैच है, एनडीए का बैच है। ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे, ये सारे बैचेस मिलेंगे। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन प्रिपेयर इट, राइट। 250 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, लाइव मतलब लाइव, उसके बाद रिकॉर्डेड जितनी मर्जी सुन लो, लेकिन लाइव हम लोग सारी क्लासेस देते हैं। सबसे पावरफुल टीम आपको देखने को मिलेगी, सबसे पावरफुल टीम। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस होगी, रिकॉर्डेड सेशंस, फुली सिलेबस कवरेज होता है। डाउट सेशन तो अब ऑब्वियसली टीचर आपसे 250 घंटे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली डाउट सेशन तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल बैचेस हैं। इन बैचेस में मैं आपको बता दूं कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं है। अगर आप टिक के बैठने वाले हैं, थोड़े से क्लियर हैं कि मुझे ये सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, तो आप घर पे बैठ के इन बैचेस के साथ जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, और वही बच्चा सक्सेसफुल है आज के टाइम पे जो
ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, वो सिंपल अपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, सिंपल अपना काम कर रहा है, ठीक है, लाइव बैचेस सुन रहा है। तो इन बैचेस का जो प्राइस है बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये कोड लगा रहे हैं तो आपको पड़ेगा 2575 रुपये का ये बैच, वो भी 6 महीने या 1 साल का, डिपेंडिंग ऑन क्या है। पर इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डिफेंस ऑफिसर्स महापैक, ठीक है, मेगा पैक है। इसमें सारे के सारे बैचेस जो दिखते हैं ना आपको, सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सारे बैचेस एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो जो बच्चा मान लीजिए सीडीएस की तैयारी कर रहा है और एफकैट की तैयारी कर रहा है, तो ये बच्चा जो है दोनों बैचेस खरीदेगा? नो, उसको बस ये बैच खरीदना है। और आप बोलेंगे सर ये बैच तो फिर 5-10 हज़ार का होगा। नहीं, ये बैच मैक्सिमम 3,000 का आपको पड़ेगा, वो भी अगर आप कोड ये लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप इन बैचेस को ले सकते हैं, और इन बैचेस के साथ जुड़ के आप हमारे साथ 1 साल जुड़ जाएंगे। और 1 साल जुड़ना मतलब कोई ना कोई एग्जाम को फोड़ देना, ये गारंटी है। अड्डा 24/7 के इधर जाइए वेबसाइट में, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज में जाओ। कहाँ जाओगे? ऑल कोर्सेज में जाओ। कहाँ? ऑल कोर्सेज में। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, डिफेंस में जाओ। डिफेंस में गए, डिफेंस महापैक है, यहाँ पे चले जाओ और ये देखिए डिफेंस ऑफिसर्स महापैक, ठीक है, इसको क्लिक कर दो और यहाँ पे 3600 दिख रहा है। हाँ, 3600 दिख रहा है, बिल्कुल। कोड लगाएंगे Y588, जस्ट अ सेकेंड, हाँ Y588 कोड लग गया, अप्लाई कर दिया। ये 3300 का पड़ेगा, तो सॉरी माय मिस्टेक, 3000 का नहीं 3300 का पड़ेगा, विच इज मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको ले लीजिए, शुरुआत करो यार, और बिल्कुल कहीं आगे पीछे भागो दौड़ो मत, बस टिक के बैठने की तैयारी करो और लाइव सेशंस क्लासेस अटेंड करने की तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।